और आखिरकार तर्पण करते हुए उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। और जब वो छोटी सी मछली उनके हाथों में आ गई तो उन्होंने मछली को उठाया और उठा करके वापस जल में डालना चाहा। तो वो मछली कहती है, अरे राजा साहब, मुझे यहां से निकालो, मुझे बड़े बड़े मगरमच्छ इसमें रहते हैं, बड़े बड़ी मछलियां रहती हैं, सब मुझे खा जाएंगी, मुझे यहां से निकालो, मेरा प्राणांत तो हो जाएगा। राजा साहब ने निकाला और निकालकर अपने कमंडल में भर लिया। जब घर गए तो घर जाने के बाद अचानक देखते हैं कि 1 घंटा भी नहीं बीता और वो मछली उस कमंडल से चिल्ला रही है, राजा साहब मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुटता है। तो राजा साहब देखते हैं तो वो मछली पूरी कमंडल जितनी बड़ी, राजा साहब निकालकर उसको टब में डालते हैं। 1 घंटा भी नहीं बीता, राजा साहब मेरा दम घुटता है, मुझे यहां से निकालो, मैं बहुत परेशान हूं। राजा साहब ने टब से निकालकर कंडाल में डाला। थोड़ी देर में कंडाल जितनी बड़ी, राजा साहब यहां से निकालो। और आखिरकार राजा साहब ने निकालकर तालाब में डाला। वो मछली तालाब जितनी बड़ी हो गई और इस प्रकार से राजा साहब ने उसे निकाल करके फिर समुद्र में डाला और वो मछली 1,00,000 योजन विस्तार करके विशाल बन गई। और उसने राजा से कहा, राजा साहब आज से 7वें दिन यहां प्रलय होगा, धरती प्रलय की ओर जाएगी। उस समय तुम्हारे पास सप्तऋषि कुछ औषधि इत्यादि लेकर एक नाव लेकर आएंगे। तुम सारी औषधि लेकर के उस नाव में बैठ जाना और समुद्र में उस नाव को मेरी सींगों पर बांध देना। जब तक इस संसार में प्रलय होता रहेगा मैं आपको समुद्र में घुमाती रहूंगी। 7वें दिन ठीक बड़ा भयंकर प्रलय आया। सप्तऋषि नौका लेकर आए। राजा साहब नौका पर बैठे और उस नौका को मछली के सींगों में बांध दिया और वो मछली घुमाती रही। और उसी समय मछली ने जो राजा साहब को उपदेश दिया, जो राजा साहब को बात बताई, सत्यव्रत को जो जो कहा, वही बाद में मत्स्य पुराण नाम से जाना जाने लगा, कहा जाने लगा। और इस प्रकार से भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। बोलो मत्स्य रूप भगवान की। और इस प्रकार से हमारे भगवान विभिन्न रूप धारण करते हैं। और एक आगे पूछते हैं, न भागो न भगापत्यम यम ततम भ्रातरः कविम यविष्ठम व्यभजनंदायम ब्रह्मचारिण आगतम। और आगे कहते हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र नभग, नभग से नाभाग और नाभाग से अम्बरीश हुए। एक परम भागवत भक्त अम्बरीश की भी कथा सुन लें और भगवान ने इनकी रक्षा कैसे करी थी। मैंने आपसे शुरू दिन ही कहा, भागवत किसे कहते हैं? भगवता नाम प्राप्ति भागवत, जिसमें भक्त और भगवान का सुंदर चरित्र है। ऐसा ग्रंथ जो भगवान की प्राप्ति करा दे उसे भागवत कहते हैं। और आगे एक परम भागवत भक्त हैं अम्बरीश, जिनको एकादशी पर उनका सिद्ध, एकादशी का इतना व्रत करते थे, कभी छोड़ते नहीं थे, सिद्ध हो चुका था। और एक बार एकादशी का व्रत थे और उसी समय दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि को इन्होंने कहा, आप भोजन ग्रहण कर लें। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हमारा थोड़ा सा माला जाप करना रह गया है, हम माला जाप करके आते हैं और उसके बाद हम भोजन ग्रहण करेंगे। और वो माला जाप करने के लिए जाते हैं और बहुत देर हो रही है, लौटते नहीं। और उसी समय द्वादशी तिथि लगने वाली थी। अब क्या करें, बड़े परेशान होने लगे। आखिर अम्बरीश कुछ संतों से पूछ करके भगवान का चरणोदक लेकर व्रत को तोड़ा। लेकिन जब
ऋषि दुर्वासा का आगमन हुआ तो ऋषि को पता चला ये व्रत तोड़ चुके हैं। तो ऋषि को लगा कि इन्होंने कुछ भोजन किया। ऋषि ने कहा संतों को बुलाकर पहले भोजन करता है, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूं। और इतना कहकर अपने विशाल जटा को धरती पर पटका और एक भयानक कृत्या निकल करके अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी। लेकिन अम्बरीश जी तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। और कैसे? अब हमें पतित से पावन, अब हमें ओ सरकार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। तालियां, भगवान से प्रार्थना करो। तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते, प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते। ओ प्रेमी जन तुमको पाते तुम भक्ति भाव से आते, तुमको पाते तुम भक्ति भाव से। और कैसे? हम कुटिल हृदय से कलुषित, हम कुटिल हृदय से तो निस्तार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भगवान से कर ले। जीवन नैया जर्जर है, जीवन नैया जर्जर है, पल पल विनाश का डर है, पल पल विनाश का डर है। ओ जीवन नैया जर्जर है, वो पल पल विनाश का डर है, पल पल विनाश का डर। तो हम जैसे एक पथिक को, हम जैसे तो प्रभु पार करो तो जाने प्रभु हम भी
शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी तुम में तन्मय है, वो ध्यानी भी तुम में है, ज्ञानी भी तुम में है, वो ज्ञानी तुम में तन्मय है, ज्ञानी तुम में तन्मय है,
क्या पाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। छलिया पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। हे अब हमें पतित से पावन, सरकार करो तो जाने। बोलो अरे गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो कृष्ण भगवान की। और इस तरह से आज अम्बरीश ने भगवान को पुकारा, भगवान का सुदर्शन चक्र चला और आते हुए कृत्या का नाश किया। और नाश करने के बाद स्वतः भगवान का चक्र दुर्वासा को ही दौड़ा लेता है। दुर्वासा भाग रहे हैं बेचारे, भगवान का चक्र पीछे पीछे। नारायण के पास गए, नारायण मेरी रक्षा करो। नारायण ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। और क्यों कुछ नहीं कर सकते? क्योंकि अहम भक्त पराधीनो, हय स्वतंत्र इव द्विजा। मैं भक्त के अधीन रहने वाला हूं, मैं भक्त के अधीन रहता हूं, इसलिए जो मेरे भक्तों का अपराध करते मैं उन्हें कभी सुखी नहीं रखता। और इस प्रकार भगवान ने कहा। बड़े ध्यान से सुनना, अब धीरे धीरे भगवान भूमिका बन जाए तो भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की ओर भी चलेंगे। बड़े सावधानी से सुनना। दुर्वासा को आकर माफी मांगनी पड़ी अम्बरीश से, और माफी मांगने के कारण अम्बरीश ने भगवान के चक्र से प्रार्थना की, आप संसार के पापियों का नाश करने के लिए आए हैं, आप संत की रक्षा करें। और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और इस प्रकार से आगे सगर की कथा शुरू होती है। इसी तरह से कहते हैं सगर की मां, सगर के पिता के अनेक पत्नियां थी, तो जो सगर की मां थी तो उनकी अन्य सौत भी नहीं चाहती थी कि सगर की मां को सगर हो। तो उन्होंने सगर की मां को, जब सगर गर्भ में थे तो ही विष पिला दिया। तो जब सगर पैदा हुए तो विष को सर पर लेकर पैदा होने के कारण इनका नाम सगर पड़ा। और सगर पड़ने के कारण सगर की 2 पत्नियां थीं और सगर के 60,000 पुत्र थे। और दूसरी पत्नी केशनी थी, उसके पुत्र का नाम असमंजस था। और ये 60,000 पुत्र एक बार सगर यज्ञ करने बैठे, उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा कर ले गए। जब सगर के 60,000 पुत्र ढूंढने लगे तो इंद्र ने घोड़ा ले जाकर भगवान कपिल के आश्रम में बांध दिया। और जब सगर के 60,000 पुत्र आश्रम में पहुंचे, पिताजी का बढ़ा घोड़ा देखा तो सोचा कि भगवान कपिल ही चोर हैं। यहां देखो मुनि जैसा बैठ करके पूजा करता है, पिताजी का अश्व चुराया है, मारो। और ये कहकर जैसे ही कपिल भगवान की ओर दौड़े, भगवान कपिल ने अपने नेत्र को खोल दिया और 60,000 जल करके वहीं भस्म हो गए। और इसी कुल में अंशुमान हुए हैं। अंशुमान ने भी ढूंढा और जब भगवान कपिल के आश्रम पहुंचे, कपिल भगवान के द्वारा पता चला, उनके 60,000 भाइयों का शव देखा, अस्थियां देखी।
कहा मुक्ति कैसे मिलेगी? तो कपिल भगवान ने कहा जब गंगा मैया इस संसार में आएंगी तो ही मुक्ति मिलेगी। अब गंगा मैया कैसे आवे? तो गंगा मैया को लाने के लिए अंशुमान ने प्रयास किया। अंशुमान तपस्ते पे गंगा नयन काम्यया कालम महांतम नाशक्नोत ततः कालेन संस्थितः। और जिंदगी भर गंगा मैया को लाने के लिए अपने ही सिधार गए, लेकिन गंगा मैया को नहीं ला सके। और फिर इसी कुल में दिलीप हुए हैं और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ ने गंगा मैया से प्रार्थना की, मैया चलो, हमने कितनी पीढ़ी से हमारे लोग परेशान हैं कि तुम धरती लोग चलो। तो गंगा मैया ने कहा मैं चलूंगी, मैं चलूं, लेकिन प्रश्न ये है कि मेरे वेग को कौन धारण करेगा? तो मैंने आपसे आगे ही कहा सारे समस्या का एक ही समाधान है, वो हमारे काशी विश्वनाथ हैं। तो हमारे वेग को धारण शंकर भगवान आ जाओ। और शंकर भगवान आए कि देव देव महादेव, देव देव, देव देव महादेव, देव ओ देव देव महादेव, देव देव, देव देव महादेव, देव देव, अरे देव देव महादेव, देव देव महादेव, देव देव महादेव। शंकर भगवान आ जाओ। और बाबा शंकर इतने सहज हैं, दिल से बुला कर दो। आ गए शंकर भगवान हमारे, जटाओं को फैला दिया। और बाबा की जटा जब फैली, इतनी तेज से गंगा जी उतरी, चल छलाती, कल कलाती। और गंगा जी उतरी, सबके मन को पवित्र कर देने वाली मां गंगा। इस संसार में आने से पूर्व बाबा की जटा पर गिरी और उस जटा में बाबा बैठे और कहां चली गई अतः पता नहीं चला गंगा मैया का। अब भगीरथ आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं भगवान ये क्या हुआ, कहां गई मां? इतने पीढ़ी से प्रार्थना कर रहा हूं और गंगा मैया कहां गई? तो बाबा शंकर ने अपने एक लट को निचोड़ा और धरती पे जितनी गंगा जी आपको दिखती हैं वो शंकर भगवान के केवल एक लट से निकली हैं। बोलो गंगा मैया की। अरे चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा यमुना निर्मल पानी, गंगा यमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर। अरे चलो मन गंगा जमुना तीर। और ऐसी गंगा मैया आई हैं, सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार। और आगे सुंदर इसी सूर्य कुल के वर्णन को सुनते रहें और बस थोड़ी देर में इसी सूर्य कुल में हुए हैं महाराज दशरथ। दशरथ एक बहुत ही सुंदर ढंग से प्रजा का पालन करने वाले कुशल शासक हैं, महाराज हैं। राज्य में सब है, 3 पत्नियां हैं, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा। तीनों में बड़ा ही प्रेम है, सारी संपत्ति है, दासियां हैं, अश्व हैं, रथ हैं, लेकिन संतान का सुख नहीं है। तो आखिर एक दिन गुरु के यहां गए और कहा अगर गुरु चाहे तो सब दे सकता है, आप भी हमारे गुरु जी हैं,
मेरे पे कृपा करें कि निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कही वशिष्ठा बहु विधि समझायो। और निज दुख सो गुरु के यहां जाओ तो केवल रोना मत रो, गुरु जी ये नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं चल रही है, बेटे नहीं सुनते, बस रो मत। गुरु जी को ये भी बताओ कि आपके आशीर्वाद से सब भले से है, सुखी भी है। निज दुख और सुख सुनायो, सब बताया। और जब गुरु के दरबार में सब कहा जाता है तो गुरु ने कहा, अरे धरहूं धीर होई हई सुतचारी, और त्रिभुवन वेदिता भगति भयहारी, त्रिभुवन वेदिता। धरहु धीर, थोड़ा धैर्य धारण करो। और बस गुरु ने कहा ऐसे नहीं मिलने वाला, पहले कर्म करो, और जिनके जीवन में कर्म होता है उसी के जीवन में भगवान की कृपा भी बरसती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये किसी किसी पे फिट होता है, बाकी कर्म जो करेगा उसे सब मिलता है। कर्मेषु अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो। तो गुरु जी ने कर्म कराया, और कैसे कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, आपको चौपाइयां बड़ी याद हैं। गोत्र काम शोभा यज्ञ करावा, तो कैसे भक्ति सहित मुनि